दंड, दंड देने का अधिकार राजा को है। और एक चौथा सूत्र है जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने अपनाया शंकर की स्थापना पर, जिसका नाम है भेद। जिसको जीतना है पहले उसके लोगों को तोड़ा जाए, उसके खेमे के लोगों को अपने पास में बुलाया जाए। रामेश्वर स्थापना का प्रमुख कारण था रावण के यहां से विभीषण को अपने यहां भैया लाना था। विभीषण ये पहले से कुछ कहा था, यदि उधर से इधर कोई आ गया है तो हे महादेव हम आपकी अर्चना, दिव्य अर्चना। वो विभीषण जी आए थे, भगवान शंकर को आज अद्भुत ये दिव्य रूप दिया गया है। विभीषण का आना ये राजनीति का चौथा चरण है, भेद। और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इतना बड़ा भेद दिया है विभीषण ने, राम जी रावण को मार नहीं पाते। और ये आपने सुना भी नहीं होगा, कौन सा भेद दिया विभीषण ने? विभीषण ने वो भेद दिया कि जिस समय ये मर नहीं रहा था रावण, कैसे भी भुजाएं कटती हैं द्वारा निकल आती है, माथे कटते हैं तो फिर द्वारा निकल के आ जाते हैं, बड़ी परेशानी है। विभीषण बगल में खड़े थे। विभीषण ने कहा सरकार ये तो नहीं मरेगा। कहा क्यों? हम तीनों भाइयों ने तब एक ही स्थान पर किया था। इसने मांगा था हम काऊ के मरे ही ना मारे, हमें वरदान में दे दो हम मरे नहीं। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक वाण दिए देते हैं। ये वाण दुश्मन के हाथ में जाएगा और उसके धनुष से निकलता हुआ जब ये तुम्हारी नाभि में लगेगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम्हारी नाभि में अमृत है। और इस बाण के द्वारा ही वो सोखा जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। दुश्मन के हाथ से बाण लगे तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, नहीं तो तुम मरोगे ही नहीं कभी। विभीषण कहते हैं कि ये सुनी सुनाई नहीं दूसरे से, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ये ब्रह्मा जी ने मेरे सामने ये बात कही, और वो बाण भी मेरे सामने ही दिया भाई साहब को। भाई साहब ने वो है बाण ला करके भाभी मंदोदरी को दिया है। देखो पूरा भेद बता रहा है विभीषण। और वो बाण कहां है ये तो रावण को भी नहीं पता, ना वो बाण मिलने वाला और ना ये रावण मरने वाला। भगवान आपको वापस जाना पड़ेगा। भगवान तो बड़े हैरान हुए, इतनी बड़ी मेहनत हुई थी और ये मरने में आता नहीं है। तो हनुमान जी थे वहां पर ना, हनुमान जी ने कहा भगवान भेद तो मिल ही गया है, पहले तो उसको धन्यवाद बोलो विभीषण को। हाँ थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी इसने बात बता दी है, मूल तो बात मिल ही गई। हनुमान जी ने कहा मुझे आदेश दीजिए, स्वर्ग में पाताल में कहीं तो मिलेगा, बाण को लाने की जिम्मेवारी मेरी है, बस मुझे आदेश दे दीजिए। राम जी ने दोनों हाथ सिर के ऊपर रखे हैं। एक ज्योतिषी का भेष बना करके हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। रावण युद्ध के लिए आया था, ज्योतिषी बन करके गए हनुमान जी। हल्ला हुआ, ज्योतिषी आया तो बात तो मंदोदरी के पास तक पहुंच गई। मंदोदरी ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए भेष छिपाए हुए थे, फिर भी मंदोदरी कह रही थी ये शकल कुछ देखी वेखी सी लग रही है। उसको क्या पता था कि लंका जला के प्रसाद यही दे के गया था, तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा बेटी चिंता ना करना, जब तक वो बाण तेरे पास में है तब तक दुश्मन तेरे पति का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। अब मंदोदरी को लगा कि ज्योतिषी बड़ा प्रभावी है, बाण के बारे में मेरे और पति के अलावा किसी को पता नहीं, इसको जानकारी है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। कहा गुरुजी वो तो चिंता की बात नहीं है, मैंने ऐसा उसको छिपा करके रखा है, वो तो मेरे पति को भी नहीं पता। तो कहा वो विभीषण को पता न लग जाए। अरे विभीषण के पुरखे भी तो आगे पता लगा ले। हनुमान जी ने कहा देखो अपनों को छोड़ के उधर चला गया विभीषण, पता न लग जाए उसको। मंदोदरी ने कहा चिंता की बात है। मंदोदरी को लगा कि गुरुजी हमारी तरफ बहुत बच रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बेटा चिंता ना कर, मैं चलता हूं। सो हनुमान जी वहां तक पहुंचे, फिर वापस आएगा तो इतनी भोली सीधी सादी है और मेरी ज्योतिष बता रही है कि तू जरूर किसी न किसी को बता के रहेगी इस बाण के बारे में। अब लगा मंदोदरी को कि गुरुजी तो बहुत ज्यादा ही हमारे पक्ष में। सो कहने लगी मंदोदरी गुरुजी मैंने बाण इस खम्भ में चिनवा दिया है, ये तुम्हें पता है या मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। इतना कहा मंदोदरी ने। हनुमान जी असली भेष में आए और एक मुक्के का प्रहार किया, धन मारा, खम्मा टूटा और बाण लेकर के आकाश में हनुमान उड़े। राम जी के हाथ में वह बाण दिया। 30 बाण तरकस के थे, 31वां बाण यह था। 31वां बाण राम के पास नहीं आता। यदि रावण के खेमे में से विभीषण को न बुलाया जाता होता तो ये राजनीति का चौथा सूत्र है, भेद।
एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री जय जय श्री जय जय। श्री राधे। अब कनेर के फूल वाली बात समझाने के लिए मुझे लंका तक जाना पड़ा। कनेर के फूल का रस मिट्टी में डाल के बनाए गए शंकर जी और उनकी पूजा दुश्मन को एक विजय प्राप्त करने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए भगवान महादेव की यह अद्भुत पूजा है। ये कोई जादू टोना टोटका पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आज के समय में। ये लोग तांत्रिकों का बड़ा बोलबाला हो रहा है, लेकिन शंकर की आराधना कहीं किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव ना जमने दे। आप सबके घर में भगवान महादेव की पिंडी हो, सांवले रंग की पिंडी शंकर की होगी तो आप रोग से दूर होंगे। और शहद जैसे रंग की पिंडी आपके घर में होगी, भजन में बड़ा मन लगेगा, भुक्ति मुक्ति मिलेगी। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे चढ़ा गया प्रसाद कहीं का भी है वह आप ले सकते हैं। यह अनुमति ये ग्रंथों ने दी है। और जितनी पिंडियां, पारदेश्वर है, स्फटिक का है, और आपके इष्ट यदि भगवान शंकर नहीं है तो उनके ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक, उनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं ले सकते। ऐसे भगवान बाणलिंग, बाणासुर के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, इसलिए इसका नाम बाणलिंग भी कहा जाता है। नर्मदेश्वर नर्मदा से प्रकट हुए हैं, इनके ऊपर चढ़ाया गया प्रसाद जल और भक्त उसका ग्राह्य है। तो ये बात आप बराबर, आप 22 तारीख की शाम तक ये आप बराबर सुनते रहेंगे। भगवान शंकर का यह है शिवलिंग, ये शिव पिंडी, इसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ है और इसका सबसे पहला पूजन किसने किया और ये शिवलिंग कहां पर प्रकट हुआ और इसकी पहली पूजा जो है वह किसके द्वारा हुई है, ये आप बहुत विस्तार पूर्वक आप इसको आप सुनेंगे। सूत सोनक ऋषियों को कहते हैं लिंग पुराण की संख्या 11वें नंबर की है और ये संपूर्ण जो 18 पुराण हैं इनमें सबसे पहले आरंभ में श्लोकों की संख्या 100 करोड़ थी। 100 करोड़ संख्या थी। उसके तत्पश्चात इसको 400,000 में यानी 4 लाख में बांटा गया। 4 लाख में 100 करोड़ में से भगवान व्यास ने छांट छांट के 18 पुराण, इसमें 400,000 का वर्णन है, अपनी भाषा में 4 लाख हो गया। अब 4 लाखों को 18 जगह बांटा गया। ब्रह्म पुराण में 35,000 श्लोक रख दिए, पद्म पुराण में 55,000 रख दिए, शिव महापुराण में 24,000 श्लोक रख दिए और लिंग पुराण में 11,000। इसलिए संपूर्ण हमारे पुराणों की जो श्लोकों की जो संख्या है वह चतुर्लक्षम 4 लाख है। एक एक श्लोक हमें ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। यहां बड़ी सुंदर बात कही है, सृष्टि का आरंभ करने के लिए जब विधाता तैयार हो रहे थे तो विधाता के तेज से एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जो देखते देखते, सुन लीजिए, एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ जो देखते देखते आधा स्त्री और आधा पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। विस्तार से कल आप सुनेंगे, जिसको विधाता ब्रह्मा ने अर्धनारीश्वर के रूप में उसको स्वीकार किया। और ये पहली बार यह आप सुनेंगे, उसमें जो नारी का रूप था, दक्ष ब्रह्मा का पुत्र बगल में खड़ा हुआ था और कहा देखते देखते यह नारी छोटी कन्या का रूप धारण कर देगी, बेटी का रूप धारण करेगी, इसका तुम लालन पालन करना, तुम शक्ति के पिता कहे जाओगे। तो लिंग पुराण में लिखा है कि अर्धनारीश्वर में जो स्त्री तत्व था वही मां सती का रूप था। सती दक्ष के घर पैदा नहीं हुई, सती तो एक गोदश स्वरूप दक्ष प्रजापति ने उसका पालन किया है। ये वही सती है जो अर्धनारीश्वर रूप से प्रकट हुई है इस धरती पर। यदि सबसे पहले कोई सतरूपा से भी यदि पहले कोई आई है उसका नाम माता सती है, जो इस दिव्य पुरुष के आधे भाग से प्रकट हुई सती। सती का लालन पालन है,
वो दक्ष प्रजापति ने किया। तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने उसी सती का विवाह भगवान महादेव के साथ में किया है। तो ये सब कथा मैं आज ही सुना दूंगा, फिर कल क्या सुनोगे। तो आज हम कथा को यहीं विराम देंगे। मैंने आज देवताओं का आह्वान किया है। और कथा का टाइम क्या दिया है आपने मुझे? हर वर्ष कितने बजे आते हैं हम? 1 बजे? 12 बजे तो ये मंच चालू होगा ना। हाँ, इनके सुंदर सुंदर भजन भी तो सुनेंगे। डीबी शर्मा जी से तो आप परिचित हैं ही। संजय भैया इतना सुंदर गाते हैं, पांडाल नाचे है? अभी छोटी सी उम्र है, जब भाई अलाप भरे तो शंकर का डमरू कैलाश में तो बजता ही है, करतार नगर की इस धरती पर आकर के बजे। बड़ा मजा हुआ, गला है। उनके भी दिव्य भजनों का आप आनंद लेंगे। हमारी पूरी टीम बहुत बढ़िया है। तो बस यही है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी अपने कामों से फ्री होकर के, निवृत्त होकर के आप 12, 12:30, लास्ट 12:30 तक आप पहुंचे। नहीं तो हम देखते हैं करतार नगर की माताएं 5 बजे आरती होती है तो 4:45 बजे तक भी पहुंचती हैं। तो आप ये कहें कि घर के काम निपटा के कथा सुन लेंगे तो हम और आप निपट जाएंगे, काम तो निपटने वाली नहीं। तुम्हारी डोगरी सासू निपटाते निपटाते चली गई ऊपर, लेकिन ये नहीं निपट पाए। ये तो कुछ 12 से पहले कर लो और कुछ 5 के बाद जाकर के कर लेना, तो ये हो पाएगा, तो ही कथा सुन पाओगे। और मैं पुनः एक बार कह रहा हूं आपको, द्वारा लिंग पुराण की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। भगवान महादेव क्या हैं, ये भदावर वृक्ष सेवा मंडल के लिए फिर ताली बजा दीजिए आप। ये इसकी महिमा है, इसकी महानता है संस्थान की, जिसकी वजह से हर वर्ष आप एक नवीन, एक नए ग्रंथ की कथा का आप आनंद ले रहे हैं। कुछ सूचना है क्या पारा सर जी? कुछ है सूचना? भंडारे का प्रसाद है ना अभी सबके लिए, बिना प्रसाद के नहीं जाइएगा। उनको माइक दो, ये बोलेंगे, दे दो 2 मिनट। ये श्रोता बहुत अच्छे हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे वो खड़े नहीं होंगे। अब बोल दीजिए आराम से। मेरा सभी उपस्थित भगवत प्रेमी जनों से अनुरोध है, माताओं से अनुरोध है कि कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाएं। और आज के भंडारे का अनिल भाटी जी की तरफ से आज का भंडारा मुकुंद आया है, तो हाँ, अनिल भाटी जी की तरफ से है आज के भंडारे की व्यवस्था। सभी से मेरा अनुरोध, पहले आरती के बाद तब प्रसाद लेकर के जाएं। बिना प्रसाद के कोई भी मेरी माता और बहन न जाए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी से। बिना आरती के नहीं जाइएगा, अभी आरती होगी। भगवान शंकर जी की आरती का आनंद लेंगे। ओम जय शिव ओमकारा। परम श्रद्धेय, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। परम पूज्य कौशिक जी महाराज जी को चरण स्पर्श करता हुआ आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि जो गुरुजी ने कहा है, समय का विशेष ध्यान रखें। सर्दी बढ़ रही है कि जब आप समय टाइम से आ जाएंगे तो टाइम से भी चले जाएंगे। आरती के लिए हमारे बीच में मुकुंद आया, राजकुमार बल्लन जी, जी, आनंद त्रिवेदी जी मंच पर आएंगे। सत्यप्रकाश समाधिया जी, सप्ता प्रसाद जी, राजेंद्र मिश्रा जी, गिरजा शंकर जी,
राकेश बरुआ जी, थोड़े ही बुला लो, रोज बुलाते रहेंगे, कोई ऐसा नहीं है, तो सब अपने लोग हैं। मैं आनंद जी से निवेदन करता ऊपर आ हूँ, जाएंगे, नीचे भी तो कुछ खड़े रहेंगे। मैं आनंद आप जी से, सबको बुला रहे हैं, मैंने रोक दिया है, ठीक है, आप बुरा ना मानिए कोई, ठीक है, वो तो अभी हमारे पास 8 दिन है। मैं आनंद त्रिवेदी से निवेदन करूंगा कि वो आधा मिनट में मर सके। त्रिवेदी जी आइए, अब आप बोल ले लो, एक मिनट, अरे मैं आपका नाम नहीं ले पाया। परम पूज्य आदरणीय कौशिक जी महाराज जी, मुख्य यजमान चंद्रभान और कलावती मिश्रा जी, इस क्षेत्र के निगम पार्षद और शिक्षा समिति के चेयरमैन आदरणीय राजकुमार बल्लन जी एवं सम्मानित मंच। जब सारी कथा हो जाए तो आरती में पूरी कथा का सार होता है और मैं उसमें विघ्न नहीं बनना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने बताया, पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा, ये रास्ता बनाने की बात हो चाहे कथा का स्थान बनाने की बात हो, ये टीम बहुत लगन से काम करती है। और इस बार भी जब ये प्रस्ताव रास्ते का भेजा गया तिवारी जी के पास, तो ये झील का निर्माण होने वाला था। उन्होंने कहा झील का निर्माण बाद में होगा, पहले रास्ता कथा का बनेगा, और रास्ता कथा का बन जाएगा तो भक्तों के आशीर्वाद से, बल्लन जी के प्रयास से ये रास्ता भी बन गया। और मैं यही कामना करूंगा कि 251 एकड़, महाराज जी 251 एकड़ का ये घाट, इसको कैसा बनाया जाए, 14 लाख का टेंडर करके डिजाइन किया गया है। और अगली कथा जब आप करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो वाला वृंदावन है जो मेरे कन्हैया का था। ऐसा निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। आप सभी लोग इसी तरह बढ़ चढ़ कर कथा सुनते रहेंगे, इस टीम को सहयोग करते रहेंगे। महाराज जी का पारिश्रमिक तो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी बहनें आएंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जितने भी श्रोता खड़े हैं, आरती में आप सब आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। इस समय यूट्यूब चैनल पर हमें लोग सुन पा रहे हैं जो दिल्ली क्षेत्र से हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ का थोड़ा आपको यहाँ का एड्रेस बता दूं कि आप यमुना पार और ये गांधीनगर से ही आता है तो रास्ता, आप बताइए आपका रास्ता बता दो, काफी लोग पूछ रहे हैं। शास्त्री पार्क से सीधा पुस्ता रोड, खजूरी से 3.5 पुस्ते के सामने आता है। अनिल भाटी जी आरती के लिए आएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे भक्त दूर से आते हैं, सादरा से शास्त्री पार्क या ISBT से शास्त्री पार्क होते हुए खजूरी के रास्ते 3.5 पुस्ते के सामने खादर में चौथा पुस्ता कहा जाता है, ये स्थान है। कोई भक्त भूले ना, मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चौथा पुस्ता प्रसिद्ध जगह है। कहीं भी कोई भूल भी जाएंगे, करतार नगर पूछ लेंगे तो आपको रास्ता पता पड़ जाएगा। आरती के लिए बोलिए शंकर भगवान की। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ओम आप सदा शिव, अर्दंगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव।
अक्षमाला बनमाला माला धारी भोले मुंडे माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे ओ सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता ओ जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव हे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका हे प्रणवाक्षर के मध्य ओम आक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे ओ कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव ओम जजेन यमे जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नहत्येनाकं महिमानः सृजन्त्यपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम नानास्मद् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।